आज की जो क्राइम स्टोरी रहने वाली है दोस्तों, वो है राजस्थान के जबलपुर से। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है दोस्तों, तो एंड तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, जबलपुर की ये कहानी है। एक लड़की है जिसने अपने पिता और भाई को मार डाला, उनकी कातिल बन गई। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इस क्राइम में उसका साथ दे रहा था बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड की बातों में आकर वो अपने बाप को और अपने सगे भाई को मार देती है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उसका मारने का तरीका देखिएगा, पुलिस को किस तरह से उसने पागल बनाया ये भी देखिएगा। मतलब पुलिस के पास जब ये केस आया तो पुलिस भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी इस केस को सुलझाते सुलझाते। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, कहानी है जबलपुर की। जबलपुर में एक इलाका है सिविल लाइंस। यहाँ रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी है। यहाँ के मकान नंबर 364/3 में राजकुमार विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। राजकुमार डीआरएम ऑफिस में अधीक्षक के पद पर तैनात थे। घटना इसी साल 14 मार्च की देर रात हुई थी। घर में 2 लाशें पड़ी थी। एक लाश फ्रिज के अंदर थी तो दूसरी किचन में। राजकुमार की लाश किचन में फर्श पर पड़ी थी। वो लाश भी पॉलिथीन में लपेट कर रखी गई थी, जबकि उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की लाश फ्रिज में रखी गई थी। अब सवाल यह था कि इन दोनों की हत्या किसने और क्यों की। जबलपुर में करीब 250 किलोमीटर दूर पीपरिया में रहने वाली आरती के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आता है। ऑडियो मैसेज पर उसकी चाचा की लड़की जो कि 16 साल की काव्य होती है, उसका मैसेज था। काव्य राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी है। उसने मैसेज में कहा था कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला है और दोनों की लाशें घर में पड़ी है। वो सन्न रह गई। उसने ये जानकारी फौरन पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का पिछला दरवाजा गैस कटर से काटा गया हुआ था। घर के अंदर 2 लाशें पड़ी थी, एक लाश फ्रिज में और दूसरी लाश किचन में थी। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर इनका मर्डर किसने किया और क्यों किया। राजकुमार की 16 साल की बेटी काव्या गायब थी। पुलिस को पूरा शक काव्या पर हो जाता है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर दिया था। पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लगे। उसमें एक लड़का और एक लड़की नजर आ रहे हैं। 5 अलग अलग कैमरों से जो लड़की नजर आ रही है वो है राजकुमार की बेटी काव्या। घर में विश्वकर्मा के अलावा उनके 16 साल की बेटी काव्य और 8 साल का बेटा तनिष्क ही रहते थे। राजकुमार की पत्नी की 2023 में किसी भयंकर बीमारी के चलते मौत हो गई थी। 15 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे इस रेलवे कॉलोनी में एक लड़का लाल रंग की स्कूटी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो लड़का कॉलोनी के गेट से बाहर निकलता है, तभी एक लड़की ठीक उसके पीछे पीछे पैदल बाहर निकल जाती है और उसी तरफ मुड़ती है जिस तरफ स्कूटी पर बैठा वो लड़का मुड़ा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमार की बेटी काव्या थी। इसके बाद एक कई और सबूत पुलिस के हाथ लगने लगे, जिसमें कुछ और फुटेज भी शामिल थी। जांच में यह भी पता चल गया कि आरोपियों ने रेल से नहीं बल्कि बस से सफर किया था। इस दौरान कई बार बस बदली। पुलिस ने बस के रूट को खंगाला तो एक पॉइंट के बाद जांच रुक गई। जांच में पता चला कि लड़का काव्या के साथ फुटेज में दिख रहा था, उसका नाम मुकुल सिंह था। मुकुल इस रेलवे कॉलोनी में काव्या का पड़ोसी था। पिछले साल सितंबर में काव्या ने मुकुल के खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई थी। इसके बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट और बाकी धाराओं में मुकुल को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया था। अब दोस्तों, बात यह थी कि लेकिन करीब महीने भर बाद वो जमानत पर बाहर आ गया। सितंबर में इस रिपोर्ट को लिखाने के साथ काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी को अपने भाई के घर पीपरिया भेज दिया था। तब से काव्या वहीं रह रही थी। 10वीं की स्टूडेंट काव्या का इसी महीने बोर्ड का इम्तिहान था और वो इम्तिहान देने वापस जबलपुर आई थी। अब दोस्तों, कहानी का एक पहलू तो यह है कि काव्या और मुकुल एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा को पता चल गई थी। इसी के बाद उन्होंने काव्या के जरिए मुकुल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद मुकुल जेल गया और मुकुल से दूर करने के लिए काव्या को अपने भाई के पास पेपरिया भेज दिया था। अब जब बोर्ड का इम्तिहान देने काव्या वापस लौटी तो दोनों ने मिलकर राजकुमार और तनिष्क की हत्या कर दी। अब इस केस में पुलिस ने आखिरकार 2 महीने के बाद सुलझा लिया। आरोपी काव्य और उसका दोस्त मुकुल पकड़े गए। दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया। दोनों को 29 मई को लोगों ने हरिद्वार के एक अस्पताल में पहचान लिया था, जिसके बाद लोगों ने लड़की को तो रोक लिया, जिसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। लेकिन मुकुल सिंह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के पकड़े जाने के 2 दिन बाद मुकुल सिंह ने भी थाने में सरेंडर कर दिया। इसमें पता चला कि कुछ महीने पहले राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी के साथ मुकुल को देखकर उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था और उसे जेल भी भिजवाया था, जिसके बाद से मुकुल बदले की आग में जल रहा था। मुकुल ने जेल में रहते हुए ही 5 लोगों के कत्ल की प्लानिंग की थी।
क्योंकि उसे लगता था कि यही 5 लोग उसे जेल भिजवाने के लिए जिम्मेदार थे। इनमें सबसे पहला नाम तो गर्लफ्रेंड काव्या के पिता राजकुमार का ही था, दूसरा नाम खुद गर्लफ्रेंड का था, लेकिन तब उसे लगता कि गर्लफ्रेंड भी घर वालों से मिली हुई है। तीसरा नाम उनकी एक महिला रिश्तेदार का था, जो दोनों के रिश्ते का विरोध करती थी। चौथा नाम एक पड़ोसी का था, जो उन्हें टोका टाकी करता था। पांचवा कत्ल वो उस पुलिस अफसर का करना चाहता था जिसने उसके खिलाफ चल रहे रेप केस की जांच की थी। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है। गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान मुकुल के सीने पर 5 सिर वाले शैतान का एक टैटू नजर आया। पुलिस ने जब उस टैटू को लेकर उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि यह टैटू असल में उसे उसके बदले और टारगेट के याद दिलाने के लिए था, जो उसने जेल से बाहर आने पर सीने पर गुदवा लिया था। इस टैटू में शैतान के 5 सिर है और उसे भी 5 लोगों की जान लेनी थी। जेल से बाहर आने के बाद उसके फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत चालू हो गई थी। जब उसने गर्लफ्रेंड का नाम लिस्ट से हटा दिया, कत्ल के बाद वो लाशों के टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन ये ना हो सका। वाले दिन राजकुमार पर हमला होते ही बच्चा कातिल के पैरों से लिपट कर अपने पिता को बचाने की कोशिश करने लगा, जिस पर कातिल मुकुल ने चॉपर से उसके सिर पर वार कर दिया और गर्दन पर एक के बाद एक कई वार किए और उसकी भी जान ले ली। इसके बाद वो काव्या को लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों क्या शर्मिंदगी वाली हरकत की है एक बाप की बेटी ने। दोस्तों आज जिस तरह का माहौल चल रहा है, लड़कियों को संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लड़कियां किसी भी लड़के के जाल में फंस जाती है और इतनी अंधी हो जाती है उसके प्यार में कि अपने माँ बाप को नहीं देखती, अपने भाई बहन को नहीं देखती। तो दोस्तों एक बार ऐसी चीज करने से पहले अपने दिमाग का यूज जरूर करें कि आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों मेरा काम है क्राइम स्टोरी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।